नमस्कार दोस्तों। कि 2024 जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसमें जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि जनता उदासीन थे, वोट में भाग वोट देने में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जनता उदासीन नहीं थे, क्योंकि जो बीजेपी समर्थक थे वो उदासीन थे। वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे थे या फिर दूसरे को दे रहे थे। जो बीजेपी के जो काडर, जो ब्लाइंड सपोर्टर, जो समर्थक थे, वो वोट देने के लिए नहीं गए। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे भी वोट प्रतिशत नहीं कम है, जहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी ज़्यादा रहते हैं। जबकि शहरी इलाके में वोट प्रतिशत कम होने के कारण ये है कि बीजेपी समर्थक वोट देने नहीं गए, क्योंकि यह माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी समर्थक ज़्यादा रहते हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास की संख्या ज़्यादा होती है। इस कारण जो शहरों में जो वोट प्रतिशत कमा, उसके कारण जो राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया वाले उनको उदासीन कह रहे हैं। लेकिन मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ, इसकी तहकीकात करने की भी ज़रूरत है कि कितने मीडिया वाले लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं वोट प्रतिशत का आकलन करने के लिए, या कितने जो डॉक्टर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में अपॉइंटमेंट चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग रिजाइन देते हैं। यही मीडिया वालों का हाल है कि उनको गांव में उनका जो अथॉरिटी जाने के लिए कहते हैं तो वो मीडिया कंपनी से रिजाइन देते हैं। तो इसलिए यह कहना कि जनता उदासीन थी, यह गलत है। अगली बात, आरएसएस भी कि जो उनका जो बीजेपी का जो ब्लाइंड सपोर्टर माना जाता है, वो भी मान रहे थे इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं आएगी, क्योंकि मोदी जी को अहंकार हो गया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में शायद कोई एक बच्चा राम बने हुए थे, उनको ये मोदी जी खींचते हुए ले जा रहे थे वहाँ पे। यह देश में बहुत गलत संदेश गया, क्योंकि राम और कृष्ण से बड़ा कोई देश में नहीं है। लेकिन मोदी जी अपने आप को राम मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, अमित शाह हनुमान मानते हैं। ये सब अहंकार को नहीं दिखाता। इसी कारण मोहन भागवत जी ने भी, इंद्रेश कुमार जी ने भी कहा कि मोदी को अहंकार ले हुए। इनकी करतूतों के कारण उन लोगों ने इनको सहयोग नहीं दिया। लेकिन यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि आरएसएस जो काडर है वो ग्रामीण रूट से, ग्रास रूट से जुड़े होते हैं। वो अपना हाव भाव पता कर लिए कि मोदी को वोट नहीं पड़ने वाला है। तो उसके कारण ही जब इधर जो नॉर्थ इंडिया का, जो उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, या फिर बिहार का इलाका है, राजस्थान का इलाका है, और हरियाणा पंजाब का इलाका है, वो अपनी दूरी बनाए। वही उनको लगा कि उड़ीसा में बीजेपी का वोट प्रतिशत अधिक है। और मैं शुरू में ही बोल दिया था जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी, तो मैं बोला था कि वहाँ पे बीजेपी को बहुत लाभ होने वाला है, और हुआ भी। तो उस हिसाब से आरएसएस ने अपना रूप बदला। बंगाल में कोई मदद नहीं की आरएसएस ने। आज दोनों में मार धाड़ भी चल रहा है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये सब इन लोगों की कमजोरी को दिखाता है। और एक तरह से जो कहा जाता है कि चित भी इनका, पट भी उनका। इसका मतलब है कि मैंने ये जो बोले, अगर चित बोले तो पट हो जा, पट बोले तो चित को ही पट माने। जैसे रात है तो अगर बीजेपी वाले बोले दिन है तो दिन मान लो, इसी को चित भी उनका, पट भी उनका। उसका एक कारण यह भी है कि अगर जनता उदासीन रहती तो इतना सीट निर्दलीय जो लगभग 95 के आसपास जीते हैं, और इंडिया गठबंधन 236 या 35 सीट जो जीती है, इतना सीट नहीं आता। कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए संदेश था। कहीं न कहीं इनके समर्थक भी नाराज थे इनसे, खास करके रोजगार को लेकर के, भर्ती को लेकर के, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास की संख्या बहुत अधिक है, गरीबों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई लॉकडाउन के कारण। जिनके बच्चों को या जिस युवा को नौकरी नहीं मिलेगी,
वो हताश होकर के कुछ भी कर सकता है। आप 2014 से देख लें, नौकरी देना तो जो दूर की बात है, जो उनकी रोजी रोटी का भी जो साधन थे उसको भी डिमोनेटाइजेशन करके, उच्च जीएसटी लगा करके, असमय लॉकडाउन लगा करके बर्बाद कर दिया। इस कारण आक्रोशित होकर के लोगों ने इंडिया गठबंधन को, जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन जीतने की संभावना नहीं थी वहाँ वहाँ उन्होंने निर्दलीय को जिताया। तो यह एक संदेश है और बीजेपी के लिए, और जो मीडिया वाले जो थे, या जो पलटू राम जिनको कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, या और जो इस तरह के चिंतक हैं, उनको एक संदेश है कि इस तरह के बातें मत करें। लोकतंत्र में जनता उदासीन नहीं होती है। ये नहीं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो आप ये कह दें कि वोट प्रतिशत कम होने का कारण जनता उदासीन है। वोट प्रतिशत लगभग 2019 के बराबर ही 2% कम हो सकता है, लेकिन वो वोट जो है वो बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को न पढ़ करके वो पड़ा इंडिया गठबंधन को। अगर जनता उदासीन रहती तो 95 सीट इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो नहीं जीतते, या 90 से 100 के बीच में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो नहीं जीतते, और 235 या 36 सीट इंडिया गठबंधन नहीं जीतते। ये चलते ये देश की जनता ने एक तरह से संदेश दिया है कि जनता उदासीन नहीं है, और अगर जनता उदासीन होती तो कहीं इतना भारी मार्जिन से लोग, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जीतते। और जहाँ जहाँ भी बीजेपी के जो कैडर जीते हैं वो लगभग 500 से 1000 वोट के बीच में जीते। हो सकता है ऐसा लोग बता रहे हैं ईवीएम को लेकर के, या हरियाणा में जो सीटें पर जो कांग्रेस और बीजेपी की जीत हुई है वहाँ पे भी ईवीएम को चेक किया जा रहा है। में भी बीजेपी 50 से 60 सीट इस तरह से उलटफेर में जीत सकती है। ये मैं नहीं, लोग बता रहे हैं कि ईवीएम में 1000, 2000, 5000 सीट को हेरा फेरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस सरकार की भी शासन रहेगी, मैं नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी या इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो सब लोग करते हैं जैसा लोग बता रहे हैं। इस कारण जनता की उदासीनता नहीं है, जनता का आक्रोश है, बीजेपी के प्रति आक्रोश है। और ये सही अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की जो सीटें हैं, डीजल पेट्रोल 100 पार तो बीजेपी भी 100 पार, मैंने 100 पार का मतलब 110 भी हो सकता था, 180 भी हो सकता था, 190 भी हो सकता था, लेकिन 200 के नीचे रहने की संभावना थी। और इनका जो सबसे बड़ा काडर था, अब आरएसएस वो भी मान रही थी कि बीजेपी 200 के नीचे रहेगी और उनकी सरकार नहीं बनेगी। फिर भी जो एलायंस सरकार बनी है और कितना सक्सेस होता है वो समय बताएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस पर एक कहावत भी है, उदासीनता ऐसा हथियार है जो भावनाओं को कत्ल सरेआम करता है पर कोई सबूत नहीं छोड़ता। मेरा कहने का मतलब है कि जो बोल रहे थे जनता उदासीन है, उदासीन नहीं है, वो मौन धारण किए हुए थे। जिसे माइनॉरिटी मौन धारण किए हुए थे कि ताकि अगर वो बोले कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ा है तो दंगा फसाद नहीं करवा दे, मार काट नहीं करवा दे, और इस तरह से वो जीत गए। इस तरह से उदासीनता ने, मौन धारण करने ऐसा कत्लेआम किया है कि बीजेपी को एलायंस गवर्नमेंट बनाने के लिए मजबूर किया है, और ये सरकार चलेगी नहीं, इसी पर ये कहा गया। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मौन धारण करना भी अपने आप में ताकत है। जिस आदमी में मौन धारण करने की शक्ति आ गई वो दुनिया का कोई भी स्थान प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि बड़बोला तरह बड़ा करके 400 पार, ये पार, वो पता चल गया कि कौन कितना पार किया है, नहीं किया है, कौन कितने पानी में है, उस सबको पता है। इस पर एक और कहावत है, प्रगति एक वाक्य में जो इंसान सीख रहा है वही इंसान प्रगति कर रहा है। प्रगति शब्द को अगर जिसको समझ में आता है, अगर वो समझ गया कि वास्तव में प्रगति क्या है, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही जीतता है, वही चुनाव में आगे बढ़ता है, लीड करता है, वही सरकार बनता है। जिसको आदमी को प्रगति समझ में नहीं आता है वो उल्टा पुल्टा बात करता है, दंगा फसाद करवाता है, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है,
और जो अशिक्षित जनता है उसको हथियार बनाता है दंगा फसाद करवा कर। इस चलते एक बार फिर मैं कह देना चाहता हूँ कि देश की जनता कभी भारत की जनता न उदासीन थी, न है, न रहेगा। आज़ादी काल में भी अंग्रेज ये आरोप लगाते थे कि भारत की जनता उदासीन है, कभी देश आज़ाद नहीं होगी। लेकिन देश की जनता उदासीन नहीं थी, उनको कोई बढ़िया लीडर नहीं मिल रहा था, गांधी जी से कोई लीडर नहीं मिल रहे थे, और इस तरह के और जो सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र बाबू जैसे लीडर नहीं मिल रहे थे। इस कारण जनता उदासीन थी। जैसा ही उनको मौका मिला, ब्रिटिशर्स को कबाड़ कर फेंक दिया। जिस तरह से आज बीजेपी को कबाड़ के फेंकने पर जनता तैयार हो गई थी, जो इतने सीट पर ला दी। थैंक यू।